आज सुबह हुई। सुबह की शुरुआत खबरों से जो हुई उसमें सबसे प्रमुख खबर एक थी। वो खबर थी कि इंडिया ने पाकिस्तान में घुसकर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। ये खबर बड़ी तेजी से इंटरनेट पर तैरने भी लगी, और क्योंकि ये खबर दैनिक भास्कर जैसे एक बड़े संस्था और समूह के ग्रुप के द्वारा छापी गई थी, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं थी कि खबर झूठी हो सकती है। लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें खबर और अफवाह के बीच जो फर्क है वो समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक खबर पता चलता है कि खबर अफवाह है, तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। पुष्कर सिन्हा जी हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक लंबा समय इन्होंने दिया है और वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए, संजय कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं और पत्रकारिता का भी इनका अनुभव रहा है। दोनों से हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो अफवाहें कभी चाक चौपाल से उठा करती थी, चौराहों से उठा करती थी, आजकल वो अखबारों से उठ रही है और बड़ी जल्दी फैल रही है। तो पुष्कर जी, आपने प्रिंट मीडिया का दौर भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी समझा और आज सोशल मीडिया के जमाने को भी आप समझ रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि किस तरीके से जो आज खबर छपी सर्जिकल स्ट्राइक की, अचानक से खबर छप जाती है फ्रंट पेज पर, वो भी ये खबर दूर दूर तक फैली, गांव देहात तक चली गई। जिन्होंने इंटरनेट को देखा उनको समझ आ गया कि ये अफवाह थी, क्योंकि आर्मी ने इसका खंडन कर दिया था। लेकिन जहां तक ये खबर पहुंच गई वहां तो ये मैसेज चला गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो ये एक गलत संदेश, अफवाह, इसको कैसे रोका जाए और क्यों अखबार की तरफ से इतनी लापरवाही के साथ ये खबर छाप दी गई? इसमें दो बात है। पहला तो वही जो आपने कहा, लापरवाही की बात। कायदे से अगर जब भी कोई बहुत बड़ी खबर होती है तो हमें उसे एक दो तीन बार जरूर पहले कंफर्म करना चाहिए। और ये वाला जो मामला है, कुछ हुआ तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। बालाकोट सेक्टर का जो हमीरपुर क्षेत्र है, वहां पे ये बहुत बारिश हो रही थी, पत्ते वत्ते मतलब खूब गिरे हुए थे। उसके बीच दो आतंकवादी जो है पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे परसों। इसी बीच ये इधर जब पता लगा तो गोलीबारी हुई, तो उसमें दोनों को गोली की। वो वापस भागे दोनों आतंकवादी। और ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान के जो रेंजर थे, पाकिस्तानी जो सेना थी, उनकी गोली भी उनको लगी। और वो जहां पे ये बीच में जो नोमेज लैंड टाइप का जो एरिया है जहां पे ये है, वहां पे गिर गए। मगर किसी तरह से वो वापस पाकिस्तान भागने में कामयाब रहे। तो ये खबर तो है। और बाद में जब थोड़ा मौसम ठीक हुआ तो भारतीय सेना जब गई तो उनको मतलब खून के छींटे, AK-47 राइफल और इस तरह के कई चीजें, वहां पाकिस्तान की बनी हुई कुछ दवाएं जो वो आतंकवादी लेकर आ रहे थे, शायद किसी को कुछ जरूरत होगी, ये तो मिला। मगर फिर भी सर्जिकल स्ट्राइक तो तब कहेंगे जब भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसे। सेना बोल रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं गए, वो दोनों आतंकवादी जो आए थे वो वापस भाग गए। जो सेना ने सफाई दी है, सफाई क्या दी है, मतलब जब खबर पूरा एकदम चारों ओर फैल गई कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, तो उसके बाद और ये भी खबर होने लगी कि इससे पहले जो मतलब सर्जिकल स्ट्राइक सब हुई है उससे चुनाव में बहुत फायदा हुआ बीजेपी को। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने जानकर मतलब ऐसे करवा दिया हो। और एक और चीज मैं बताऊंगा, जैसे इस तरह का जो कुछ भी होता है आपको बहुत गंभीर होना होता है। मुझे याद है 2000 से 2002 के बीच जब मैं जी न्यूज में था, उस समय बीजेपी में बहुत बड़ी मतलब साध्वी थी। उनकी शादी एक मतलब उनका बॉयफ्रेंड बताकर एक किसी से करवा दी गई थी। हाँ। और इस तरह की खबर है जब तक कि एकदम सबसे ऊपर एडिटर लेवल का नहीं हो तब तक अप्रूव नहीं होता है। और उसमें एक नीचे के जो शिफ्ट इंचार्ज टाइप के या जो असिस्टेंट एडिटर वैसे थे, उन लोगों की बलि ले ली गई थी। तो मतलब इस तरह की खबर को हम बहुत अच्छी तरह से पहले समझ के कंफर्म करके तब चलाना चाहिए। यहाँ कुछ तो हुआ है, मगर आपने जो खबर चलाई वो गलत चलाई कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। दो आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिनको मारकर वापस भेज दिया गया। और बाद में यह भी पता लगा कि वो दोनों दोनों की मौत भी हो गई।
संजय जी, आपने भी एक लंबा वक्त दिया है मीडिया को, आपने भी देखा है कि खबरें किस तरीके से आती हैं। जिस अखबार की हम बात कर रहे हैं, दैनिक जागरण, ये कोई छोटा अखबार नहीं है, और जिस जो खबर इसमें छपी है वो राष्ट्रीय संस्करण में छपी है, यानी नेशनल जो एडिशन होता है उसमें छपी है। फ्रंट पेज की ये खबर है। जैसा कि पुष्कर जी बता रहे थे कि बिना एडिटर लेवल के ऐसी खबरें नहीं जाती हैं, बिना क्रॉस चेक के 2-3 बार ऐसी खबरें नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी ये खबर गई है, फ्रंट पेज पर गई है, और बहुत डिटेलिंग के साथ गई है कि हमारे 15 जवान पाकिस्तान में घुसे, सलामत वापस आ गए, काफी किलोमीटर तक अंदर गए, 4 जो ठिकाने थे उनको खत्म कर दिया गया। ये पूरा माहौल बना दिया गया फ्रंट पेज पर, जिसके बाद ये ट्रेंड भी हुआ है ट्विटर पे काफी देर तक। लेकिन फिर जब आर्मी की तरफ से सफाई आ गई कि ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन नहीं हुआ है, हाँ, 2 घुसपैठिए पाकिस्तानी आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको खदेड़ा गया, उनको मार गिराया गया। ये असल खबर थी, लेकिन जो पहना उसको चोला पहना दिया गया वो बहुत बड़े स्तर का पहना दिया गया। आप बताइए सर। सर पुष्कर सर के मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि फ्रंट पेज की केवल खबर नहीं है, अगर संपादकीय भाषा में देखें तो ये बैनर की खबर, बैनर जो कहते हैं अखबार की भाषा में, जो बैनर पूरे 8 कॉलम का जो होता है उसको बैनर, मतलब बैनर बना के इन्होंने पूरे 8 कॉलम की खबर छापी थी इन्होंने नेशनल एडिशन। और जिस अखबार की बात हो रही है उस अखबार ने ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई फेक स्टोरी छपी है। 2018 में हमको याद है कि कठुआ में जब 8 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, तो उसमें उस अखबार ने छाप दिया था कि उसका कोई गैंगरेप हुआ ही नहीं। अभी ये मार्च में एक खबर उसने छापी है, दैनिक जागरण ने एक फर्जी खबर छापी थी जिसका बाद में खंडन आया था। हम उस अखबार को इसलिए मतलब गिना रहे हैं क्योंकि इस अखबार का इतिहास ही रहा है फेक खबर छापने का। तो फेक सबसे इसमें दुर्गति ये है कि फेक खबर छापने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। हमको याद है अभी आप लोग ये जो सुधीर चौधरी हैं, ये आज तक में जो एंकर हैं, एक टाइम में वो इंडिया लाइव करके एक चैनल हुआ करता था, लाइव लाइव ऐसे ही करके, हाँ लाइव इंडिया, वो आपको याद है। तो उन्होंने भी एक ऐसी फर्जी स्टिंग खबर चलाई थी। तो उस समय INB मिनिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, हमको याद है कि उस चैनल को 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट करने का। देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी फेक खबर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज है, और उसको एग्जैगरेट, जो घटना घटी है वो घटी है, लेकिन उसको एग्जैगरेट करके आप पूरे 8 कॉलम में खबर छाप रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आप मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसके बावजूद जो लोग ये कह रहे हैं कि हम फर्जी फेक खबर के लिए, हम अभी यूपी के मुख्यमंत्री ने, यूपी सरकार ने ये कहा है कि हम यूपी में कोई भी फेक खबर छापेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार कह रही है कि हम फेक खबर वालों में कार्रवाई करेंगे, लेकिन नाक के नीचे दैनिक जागरण और नई दुनिया ये छाप देता है फेक खबर, और उसके बाद सेना को आना पड़ता है। आखिर सेना को ऐसी चीजों में मैंने बदनाम करने का और नाम करने का कोई मतलब नहीं है। सेना के पास एक फैक्ट होता है, उसके आधार पर वो कार्रवाई करती है, और फिर वो बाद में ओपन भी करती है। ऐसा नहीं, आप कुछ समय इंतजार तो कर लिया करते। हम लोग जब टीवी में थे तो यही था कि फटाफट खबर चलाओ, तो उसमें ब्रेकिंग खबरों में कई बार गलतियां होती थी, लेकिन उसके बाद उसको करेक्ट भी किया जाता था तुरंत, ये होता था। लेकिन अखबार में खबर छपने के पहले कई दौर का क्रॉस चेक का समय होता है। टीवी की तरफ ब्रेकिंग की मतलब भागम भाग और मारा मारी नहीं होती है। इसलिए ये खबर अगर छपी है, और केवल एक ही अखबार में नहीं छपी, अगर हम ये कहें कि केवल दैनिक जागरण ने ये छाप दिया तो ये केवल हम उसको नहीं कर सकते। नई दुनिया जो मध्य प्रदेश का बहुत वो भी प्रसिद्ध अखबार रहा है, नई दुनिया, वो हालांकि मैं आपको बताया हूँ कि नई दुनिया को दैनिक जागरण ने खरीद लिया है। ये मैं आपको ये डिटेल बताते हैं कि नई दुनिया को दैनिक जागरण ने खरीद लिया है और इसलिए उसमें छपा है, लेकिन नाम अलग अलग है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नई दुनिया के मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी, और क्या नई दुनिया के ये दैनिक जागरण नई दुनिया का मैनेजमेंट आगे सुधरेगा? क्योंकि इसके पहले तो हमने देखा है कि 2018 में उसने कठुआ गैंग रेप वाले में फर्जी खबर छापी, अभी मार्च में एक फर्जी खबर छापी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इतना डिसलेस है, मैंने उसको कोई बहुत बड़े अधिकार नहीं है इतने लंबे समय तक। आज अगर कोई जाके इस बारे में शिकायत करता है दैनिक जागरण की, तो केस इतना लंबा चलेगा कि तब तक उसका महत्व खत्म हो चुका होगा, और उसमें वो उसके पास इतने ज्यादा अधिकार भी नहीं है
कि दैनिक जागरण को एक एग्जाम्पलरी समाज के सामने ला सके कि भाई आपने फेक खबर चलाई थी तो आपके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए ये बहुत चिंतनीय विषय है कि आप कहते तो है कि हम फेक खबर हम रोकेंगे, लेकिन आप ही फेक खबर की फैक्ट्री बन जाते हो। ये आप आखिर मीडिया के भरोसा को आप खत्म कर रहे हो। ये लानत है मतलब ऐसे अखबार चलाने वाले लोगों पर, जो उसमें एडिटर तक के लोग होंगे, कई लोग होंगे जो इस खबर को क्रॉस चेक कर रहे होंगे। ये सारी, अच्छा सर एक बात मैं और बताऊं, नई दुनिया के जो फ्रंट पेज की खबर है वो किसी और रिपोर्टर के नाम से है, और दैनिक जागरण का जो खबर है वो किसी और रिपोर्टर के बाईलाइन है। तो ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि आखिर ये माजरा है क्या, ये दो अलग, एक ही ग्रुप का अखबार दो अलग अलग मतलब बाईलाइन से कैसे छाप रहा है। जी पुष्कर जी, आपने सुना संजय जी को, देखिए राज्य सुरक्षा की बात की, फिर जो मीडिया है जो अफवाह वाली खबरें चलाता है, झूठी खबर, ये तो खबर ही झूठी थी, बिल्कुल झूठी खबर चलाता है, इन पे कार्रवाई जैसी कोई चीज होती क्यों नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो खबरें, बल्कि ये ट्रेंडिंग में रहता है कि कभी इस अखबार में कुछ चला, कभी उस न्यूज चैनल पे गलत चला। ये ट्रेंडिंग में हमेशा रहता है, गलत चलने वाला जो चलन है। क्या इनके खिलाफ सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो इन पर कार्रवाई की जा सके और सख्त एक्शन लिया जा सके इन पर? हालांकि सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है जरूर, लेकिन उसकी भी पेनल्टी 1 लाख रुपए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, इस पर बार बार कहा गया है कि ऐसा करने वालों पर इतनी तगड़ी पेनल्टी लगाई जाए कि मतलब उनको एक बार दर्द हो कि अरे 10 करोड़ की पेनल्टी लग गई हमारे ये गलत खबर चलाने पर। अभी है कि कुछ हल्का फुल्का उनको ये हल्की फुल्की सजा दी जाती है, वो देकर निकल जाते हैं। और ज्यादातर जो अंत में ये कहा जाएगा, जुडिशरी में ही जाएगा ना। इंडियन जुडिशियरी जो है, कितना भी कोई भी चीफ जस्टिस या जो भी बोले कि हम सब खूब फास्ट कर रहे हैं, मगर होता नहीं है। कोई भी मामला मतलब महीनों सालों खींचता है, 15-15, 20-20 साल तक खींचता है। तो वैसे में ये जानबूझकर ऐसा मतलब किया जाता है कि अरे जो केस करेगा या जो परेशान आदमी है वो खुद थक के बाद में छोड़ देगा कि ये तो मतलब कुछ इसका नतीजा निकल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए न्याय व्यवस्था ये सबको मतलब पहले चुस्त दुरुस्त करना होगा, एकदम बांध देना होगा कि इस मामले में 10 सुनवाई के बाद 11वें में आपको फैसला देना है। ये नहीं कि कोई वकील जो है फिर एक नया पेच लेकर आ गया, अब आप मतलब जज साहब जो है फिर उस पेज का एक जवाब खोजने के लिए फिर 4 सुनवाई और कर लिए। एकदम 10 सुनवाई या कुछ ये करके एक बांधना चाहिए कि इतने दिन में। और मैं जो देख रहा हूं, संजय जी यहाँ पर हैं, वकील लोग जानबूझकर एक एक केस को लंबा खींचते हैं, मतलब उनका पैसा बने। मतलब इसका मैं खुद भोगी हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कई जगह 2-3 केस मतलब मेरे भाई का था, डेथ हुआ था उसके, इसका मतलब 2012 में डेथ हुआ, 2018 में जाके उसका ये आया फैसला लोअर इसमें, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और हाई कोर्ट में वो मामला पड़ा हुआ है। अब जब 11 साल हो गया आपका कुछ नहीं हो रहा है, क्या करता है आदमी? छोड़ देता है। यही मतलब ऐसा, और सरकार अगर कानून बनाती है तो मतलब जुडिशरी जो है वो उसको रोक देता है कि नहीं, हमको लेकर आप कानून मत बनाइए, हम लोग मतलब इंडिपेंडेंट हैं। तो मतलब किसी तरह से ये टसल जो है खत्म हो और एक समयबद्ध तरीके से मामला कोई भी निपटे। और इस तरह का मामला भी मेरे समझ से ऐसे मामलों में सेना को भी कुछ ना कुछ अधिकार जरूर है कि वो अपने ओर से डायरेक्ट कार्रवाई कर दे। संजय जी इस पर बताएंगे कि सेना। जी संजय जी, आपने सुना कि भाई जुडिशरी में एक लंबा समय लग जाता है, कोई भी मामला हो, जरूरी नहीं कि हम एक एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल दिया इन्होंने, हालांकि सभी जानते हैं कि एक लंबा वक्त लग जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर अपर जिला तक, और उसके बाद काफी समय लगता है चीजों में। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों मीडिया अपनी जो अहमियत है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको ठीक से नहीं निभा पा रहा, और निभाने की कोशिश भी करता है तो इस तरह की खबरें चला देता है। कई बार अगर हम पॉलिटिकल इसको देखें, इस खबर से थोड़ा हट जाएं और पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें, तो आज की तारीख में एक पक्ष की खबर ज्यादा छपती है, दूसरे की नहीं छपती है। अगर रीजनल अखबार है तो वहां के राज्य में जो सरकार है उसकी खबर छपेगी, दूसरी पार्टी की नहीं छपेगी। ये भेदभाव बहुत देखा जाता है, और इस भेदभाव के साथ साथ जो एक
और नया पैटर्न दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि क्लिक बेट, जैसे सोशल मीडिया में आजकल एक चलन है कि क्लिक बेट, आप कुछ और लिखिए मिलता जुलता सा, लेकिन आदमी क्लिक कर दे उस पर और अंदर घुस जाए, फिर अंदर कुछ भी हो सामान। तो इसी तरीके से ये हेडलाइन दिख रही है हेडमास्ट की भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। ये हेडलाइन दिख रही दोनों अखबारों में जो आपने बताया, नई दुनिया और दैनिक जागरण में। यहाँ पर मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई जो हमारी सेना है उसकी तरफ से इन अखबारों के ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है, कोई एक्शन लिया जा सकता है, या वो भी नहीं लेंगे? देखिए, सेना को उस तरीके का अधिकार नहीं है कि आप अखबार के खिलाफ उस तरीके की कार्रवाई करें। सेना ने अपना खंडन कर दिया है। अब रही बात जुडिशियरी की, तो पुष्कर सर की चिंता जायज है, लेकिन इसमें किसी जुडिशियरी के किसी खास तबके को आप मतलब इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सर, बड़ा सवाल ये है कि आपके देश का जो बजट है, उस बजट का कितना % आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए खर्च करते हैं? एक आंकड़ा है, मोटा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। इंडिया में 1 रुपए जो खर्च होता है सरकार की ओर से, मैं 1 रुपए कह रहा हूँ, 100 रुपए जो खर्च होता है सरकार की ओर से, उसमें मात्र 17 पैसे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए खर्च होते हैं। 10 लाख पे ये रिकमेंडेशन है कि 10 लाख आबादी पे कम से कम 107 जज होने चाहिए। लेकिन अब देख लीजिए हालात क्या है। तो मतलब आप दिल्ली के हालात को देख सकते हैं, किसी भी दूसरे जगह के हालात को देख सकते हैं। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं कीजिएगा, तो कहाँ से हो जाएगा जस्टिस वो डिलीवरी सिस्टम? फटाफट वाला तो मामला होगा नहीं। कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं, चूंकि हमने पत्रकारिता के बाद वकालत की प्रैक्टिस शुरू की, तो हम कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि 3 साल में चीजें खत्म हो जानी चाहिए लोअर कोर्ट। लेकिन आज के हालात में वो स्थिति नहीं है। आप जब ये कोर्ट रूम में घुसेंगे तो हालात ये है कि जज के बैठने के अलावे और जो पेशकार वगैरह के बैठने के अलावे पूरे फाइल की अंबार लगी रहती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि पेंडेंसी कैसे कम होगा। जब तक पेंडेंसी कम नहीं होगी, तब तक आप ये उम्मीद कर लें कि हम बहुत जल्दी न्याय पालेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और रही बात अखबारों का एडिटोरियल पॉलिसी तय है, उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ताकत कौन देगा? वो पार्लियामेंट देगी ताकत। पार्लियामेंट में कौन लाएगा कानून? वो सरकार लाएगी कानून। तो अभी तक की सरकारों ने कभी इसके लिए सोचा नहीं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इस तरीके का बनाया जाए। उसके पीछे वजह यह है कि वो नहीं चाहती है, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हम मीडिया संस्थानों को नाखुश करें। सबसे बड़ा सवाल यही है। अब कोई भी सरकार नहीं चाहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि मीडिया संस्थानों को नाखुश करें। हम एक बहुत आपको अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। न्यूज 18 मुकेश अंबानी का ग्रुप है। न्यूज 18 का एडिटोरियल पॉलिसी आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि प्रो बीजेपी है, नेशनल लेवल। लेकिन वही न्यूज 18 का जो मलयालम चैनल है, वो सीपीएम का पक्षधर है। सीपीएम और बीजेपी दो छोर पे हैं। अभी आपको बता रहे हैं किस तरीके से कारपोरेट अपने फायदे के लिए। एबीपी न्यूज की क्या हालत है? एबीपी न्यूज अभी सबसे बड़ा कसम का उसमें इसी में है कि बीजेपी का वो के समर्थन में जाए कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में, और इसलिए वो काफी पिछड़ चुका है। तो ये सारे सवाल हैं। आप कॉर्पोरेट जो है किसी न किसी तरीके से उससे मुनाफा कमाना चाहता है, और तब आप ये उम्मीद मत कीजिए कि हमारा एडिटोरियल स्टैंडर्ड बहुत हाई रहेगा और हमारे खबरों की गुणवत्ता बहुत हाई रहेगी। जब फायदा अभी हो जाएगा ये मीडिया संस्थान में, तब ये सारी चीजें बेमानी है कि आप कहिए कि फेक खबर नहीं जा रहे। उसी फेक खबर की बदौलत उसको उस दिन की पूरी टीआरपी मिल गई। कम से कम सुबह से लेकर 12-1 बजे तक की टीआरपी मिल गई। जब तक सेना ने खंडन नहीं किया तब तक वही उसकी यूएसपी है। बाद में जो प्रेस काउंसिल में जाए नहीं जाए, बस इतने ही देर की उसकी है, और कोई मामला नहीं है। लेकिन जो एडिटर हैं, जिनके ऊपर के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है पूरे संस्थान को और पूरे एक पेशे को बचाने की, वो इसके साथ धोखेबाजी करते हैं। उनको कम से कम इन चीजों से बाज आना चाहिए, और फेक न्यूज को कम से कम क्रॉस चेक कीजिए। 2 बार 3 बार, इतनी बड़ी खबर है आपकी, 2 बार 3 बार कीजिए। इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, लोगों ने छापा है, सेना ने भी बाद में आकर के वीडियो दिखाए। पक्ष विपक्ष जो होता है तो अलग हुआ, लेकिन सेना ने वीडियो दिखाया। अब आज स्टेट की स्थिति क्या है कि सेना को आपने उस आधार पे ला दिया है कि सेना को मतलब वो करना पड़ रहा है, खंडन करना पड़ रहा है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, 2 बार 3 बार 4 बार क्रॉस चेक करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में
सेना के किसी उससे तो आपको बात करनी ही चाहिए। जी तो ये थी हमारी एक छोटी सी बहस कि मीडिया के हालात क्या हो गए हैं। मीडिया के हालात हो गए हैं कि जो जैसे गली मोहल्ले में हमारी चाची और दादी रहती हैं, वो किसी से कुछ सुनती हैं और उसके बाद वो आगे बता देती हैं और उसी तरीके से वो बात फैलती जाती है। तो यही आज देखने को मिला कि अखबार में शायद कहीं से एक छोटी सी खबर आई कि सेना ने कोई एक्शन लिया बॉर्डर पे और उसको सर्जिकल स्ट्राइक बताकर आप सबके सामने परोस दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।